बिहार, जिसे हम भारत का सबसे युवा राज्य कहते हैं, वो आज एक बहुत गहरे संकट से जूझ रहा है। चलिए, आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं कि आखिर वहाँ के युवाओं के लिए एक सुनहरा भविष्य खोजना इतना मुश्किल क्यों हो गया है। ये शब्द सिर्फ विकास के नहीं हैं, बल्कि बिहार के उन लाखों युवाओं के हैं जिनके पास काबिलियत तो है, पर सवाल वही है कि अवसर कहाँ हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है? क्यों भारत का सबसे युवा राज्य आज नौकरियों के लिए इतना तरस रहा है? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। इस पूरे संकट को और गहराई से समझने के लिए मिलते हैं विकास से। पता है, उनकी कहानी में बिहार के लाखों नौजवानों की कहानी छुपी है। जरा सोचिए, एक लड़का जो स्कूल का टॉपर रहा, जो आईआईटी में जाने से बस कुछ ही नंबरों से चूका, आज वो गुजारे के लिए अपने परिवार की नाई की दुकान चला रहा है। और जब भी वक्त मिलता है तो वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करता है, अपने पिता का सपना पूरा करने के लिए। जब किसी एक सरकारी नौकरी के लिए सोचिए लगभग 10 लाख लोग अप्लाई करते हैं, तो ये सिर्फ एक होड़ नहीं है, ये एक बहुत बड़ा अलार्म है। ये बताता है कि अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ है। हर एक सरकारी पद के लिए 1037 लोग। ये आंकड़ा चीख चीख कर कहता है कि जब प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां होती ही नहीं हैं, तो सरकारी नौकरी ही आखिरी उम्मीद बन जाती है, भले ही उसे पाना कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। तो सवाल ये उठता है कि बिहार, जिसका इतना गौरवशाली इतिहास रहा है, वो आज इस मोड़ पर आकर खड़ा कैसे हो गया? देखिए, बिहार की आज की जो हालत है वो रातों रात नहीं बनी। इसके पीछे दशकों के नीतिगत फैसले हैं। 50 के दशक में आई फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, जिसने बिहार से उसकी औद्योगिक बढ़त छीन ली। फिर 60 के दशक में हरित क्रांति हुई, लेकिन उसका फायदा पंजाब और हरियाणा को मिला, बिहार पीछे छूट गया। और फिर साल 2000 में हुआ राज्य का बंटवारा, झारखंड के अलग होने से बिहार की आर्थिक कमर ही टूट गई। झारखंड का अलग होना बिहार के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। आप सोचिए, राज्य ने अपना 87% रेवेन्यू बेस और लगभग सारे बड़े उद्योग एक झटके में खो दिए। जो राज्य कभी भारत के 40% खनिजों का घर था, वो रातों रात सिर्फ खेती पर निर्भर हो गया। और इस ऐतिहासिक बोझ का असर बिहार की आज की अर्थव्यवस्था पर साफ साफ दिखता है। बिहार के 97% किसान या तो भूमिहीन हैं या उनके पास बहुत थोड़ी जमीन है। उनके लिए खेती एक ऐसा जाल बन चुका है जिससे निकलना नामुमकिन सा है। वो साहूकारों से ऊंचे ब्याज पर कर्ज लेते हैं, फिर बाढ़ और सूखे की वजह से फसल बर्बाद हो जाती है और कर्ज वो बस बढ़ता ही चला जाता है। और ये सिर्फ खेती की कहानी नहीं है। रोजगार पैदा करने के लिए कुछ कोशिशें हुई भी, जैसे चंपारण स्टार्टअप हब, लेकिन वो भी नाकाम रहीं और पीछे छोड़ गईं सिर्फ नाउम्मीदी। जरा सोचिए इसके बारे में। कोविड के दौरान जो मजदूर घर लौटे थे, उनकी मदद के लिए एक स्टार्टअप जोन बनाया गया। 57 फैक्ट्रियां खुलीं, 7000 लोगों को काम मिला, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन फिर सरकारी वादे ही रह गए, पैसा और जमीन कभी मिली ही नहीं। नतीजा, ज्यादातर फैक्ट्रियां बंद हो गईं और जो मालिक बने थे वो आज फिर से मजदूर बन गए हैं, दिवालिया होने की कगार पर। तो जब घर में मौके नहीं मिलते, तो लाखों लोगों के पास बस एक ही रास्ता बचता है, पलायन। जिन ट्रेनों में बैठकर ये मजदूर बिहार से बाहर जाते हैं, उन्हें श्रमजीवी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ये नाम ही अपने आप में एक पूरी कहानी कह देता है कि इस राज्य का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट उसके अपने लोग हैं। बाहर जाकर कमाने का मकसद तो एक ही होता है, घर पैसा भेजना, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। रहने के लिए खराब हालात, कम तनख्वाह और सबसे दर्दनाक, अपने परिवार से मीलों दूर रहना। यही है उन प्रवासी मजदूरों की रोज की हकीकत। एक छोटा सा कमरा जिसमें 5 से 6 लोग रहते हैं, लगभग 50 लोगों के लिए सिर्फ 2 बाथरूम। इसी तंगी में रहकर वो पैसे बचाते हैं जो बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। एक बेहतर कल की उम्मीद में वो अपना आज इसी तरह गुजारते हैं। लेकिन इन तमाम मुश्किलों और चुनौतियों के बावजूद बिहार की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि चुनौतियों के साथ साथ उम्मीद की भी कई वजह हैं। बिहार के पास आज भी उपजाऊ जमीन है, मीठा पानी है, जो देश के कई हिस्सों में नहीं है। और सबसे बड़ी ताकत है यहाँ की युवा आबादी, जो देश में सबसे ज्यादा है। मखाना, लीची, मक्का, इन सब में एक कृषि पावर हाउस बनने की पूरी क्षमता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि उपजाऊ जमीन, भरपूर पानी और इतनी बड़ी युवा आबादी होने के बावजूद बिहार अपनी इस असली क्षमता को कब और कैसे अनलॉक करेगा। लाखों लोगों का भविष्य इसी एक सवाल के जवाब में छिपा है।